राम को 3 रूपों में जानना चाहिए। नर रूप में, चिदानंदमय रूप में और आत्म स्वरूप में। नर रूप में लीला करते हैं, चिदानंदमय रूप जो है उसको कोई अधिकारी जन ही जान सकते हैं। तो नर रूप में और चिदानंद रूप में, दोनों में भास्कर में रखिए, एक समान सघनता से व्यापक होकर के जो अपना मंडल बाहर रखे हैं वही है आत्मस्वरूप राम। वह एक ही एक है और ये सबसे पहले के हैं। इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। उनको कोई मुंह से कह नहीं सकता है। न उसको आप बस्ती कह सकते हैं, न शून्य कह सकते हैं। वाणी का विषय नहीं है। इसी बात को महाजोगी गोरखनाथ जी ने कहा, बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे है उसको न आप बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं। कुछ भी कहेंगे तो वाणी का विषय हो जाएगा। वैसा वे नहीं है। गपशप नहीं कीजिए। संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। जैसा वे हैं कह नहीं सकते हैं, वाणी का विषय नहीं है। जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, ये सबसे पहले के हैं। और जो पहले का चीज होता है स्वाभाविक उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें व्यापक होकर के, मतलब घुस करके अपना मंडल बाहर रखते हैं। जैसे देखिए, ये जो 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों में पहले बना है आकाश। तो यह आकाश 4 तत्वों में, मिट्टी, पानी, अग्नि और हवा, 4 तत्वों में व्यापक होकर अपना मंडल बाहर रखे हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा सबसे पहले होने के कारण वे सब में घुस करके सबसे बाहर हैं। हम लोग कोई बात सोचते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन करने की शक्ति कहाँ से आती है? कोई बात सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसका निर्णय भी लेते हैं। निर्णय करने की शक्ति कहाँ से आती है? किन्हीं के अंदर में मैंपन का बोध होता है, मैंने ऐसा किया।
तो मैंने ऐसा क्या शक्ति कहाँ से आती है? यह शक्ति आती है चेतन से। हम लोगों का शरीर माँ के पेट से निकला, थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। कैसे बढ़ा? फिर इसमें झुर्रीपना आने लग गया। झुर्रीपना कैसे आया? चेतन की शक्ति से। आम की गुठली नीचे, मिट्टी के नीचे गाड़ते हैं, सड़ता है, उससे अंकुरित होता है, पौधा का रूप लेता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, पतझड़ होता है, सूख जाता है। तो आम की गुठली जो सड़ा, किसकी शक्ति से? अंकुरित हुआ, किसकी शक्ति से? बढ़ा, फला फूला, झड़ा, किसकी शक्ति से? चेतन की शक्ति से। अब देखिए चेतन कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हम संकल्प विकल्प करते हैं, उस असंकल्प विकल्प में भी चेतन है, तब यह संकल्प मन करता है। बुद्धि से निर्णय लेते हैं, उस बुद्धि में भी चेतन व्यापक है। संत कबीर साहब का कहना है, और परमात्मा कैसा है, अल्लाह खुदा कैसा है? चैतन्य चैतन, मतलब जिस चेतन से शरीर बढ़ता घटता है, जिस चेतन शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, उस चेतन में ही परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। अब विचार कीजिए परमात्मा कितना सूक्ष्म सूक्ष्म है। जो ऐसे परमात्मा हैं उनमें एक तीन नहीं होते हैं। कौन कौन तीन नहीं होते हैं? गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा, आप पढ़ेंगे महर्षि पदावली में, अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु अक्षय अजय अतिसहन रहाई। परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, ये तीन से बिल्कुल अलग। कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, कितने बड़े हैं, इसका कोई उपमान नहीं है। तुलसीदास महाराज ने लिखा है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम का है। कितने बड़े हैं, कितने सूक्ष्म है, कितने बलशाली हैं, कितने रूपवान है, कोई उपमान नहीं है, उपमा रहित हुए हैं। ऐसे को अगर कोई जान लेते हैं या कई साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वह जानने वाला जीवात्मा शोक रहित हो जाता है। अब जितने भी हैं शोक सहित हैं, दुख में हैं, जो सब में सबसे बाहर हैं, अगर उनको कोई जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उन्हें मिल जाते हैं, वे शोकरहित हो जाते हैं। यही बात जमराज ने नचिकेता से कहा था, शरीरं शरीरेष्व नभस्थिस्व वस्थितं महांतं व्योमात्मानं मत्वा धीर्न सोचति। जो एक ही एक है उनके लिए क्या कहा जा रहा है? वह कैसा है? जो शरीरों में शरीर में है, लेकिन शरीर से अलग हैं, और नित्यों में नित्य स्वरूप हैं। तब आपके शरीरों, कितने शरीर हैं? शरीर 5 हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, यहाँ तक जड़ शरीर है, उसके बाद केवल शरीर, 5 शरीर।
ये पांचों शरीर क्या है? अनित्य है, इसका नाश होता है। जड़ प्रकृति, चित्र प्रकृति, ये भी अनित्य है, इसका भी नाश होता है। और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं, यह जो प्रकृति है सदा से है, सदा रहेगी, इसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन गुरुदेव साधना करके जब संत बन गए तब इन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी, माँ बहनों को भी रटा दिए कि रट जाओ, प्रकृति पैदा हो, इसका नाश होता है। हम लोग रोज सिद्धांत पाठ करते हैं, सब लोग पाठ करते हैं। ए प्रकृति द्वय, दो, ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु की मौज से, ये अजा अनादि स्वयं है, हरिजनों कहना चाहिए। एक नचिकेता से कह रहे जमराज, जो शरीरों में शरीर रहित, शरीर में रहते शरीर से अलग, अनित्यम नित्य स्वरूप, जड़ प्रकृति अनित्य है, इसमें वो नित्य स्वरूप है, उसका नाश कभी नहीं होता है। ऐसे कोई जान लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, वे शोक रहित हो जाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहले क्या, और एक ही एक है। अगर कोई अनेक मानते हैं, नहीं परमात्मा बहुत से है, तो वे बुद्धि व्यायाम नहीं किए हैं, गंभीरता से नहीं सोचे हैं, वे भ्रम में हैं। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर या अपने खेत में 1000 मिट्टी का घड़ा रख दिया, 1000, दिन का समय है, भगवान सूर्य उदित है, 1000 घड़े में लबालब पानी भर दे, अलग अलग झांक के देखे, तो प्रत्येक घड़ा में सूर्य दिखाई पड़ेगा। क्या कोई ऐसा कह सकते हैं कि 1000 सूर्य है? सूर्य एक ही है, 1000 उसकी परछाई है। इस तरह से जितने भी अवतारी महापुरुष हैं वे परछाई है, सब में एक ही एक है, पर जो अनंत हैं वह एक ही एक है। तो जो एक ही एक है उनके लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज विनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमुख सत्य भगवंता आदि। क्या कहा? एक ही कैसे हैं, का स्वरूप क्या है? का प्रकृति पार। प्रकृति पार से मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और स्थिर प्रकृति। जड़ प्रकृति के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल मंडल। तो दोनों प्रकृतियों में घुस करके दोनों से बाहर, सबके अंदर सबके बाहर, व्यापक व्याप अखंड अनंता, जिसमें घुसा जाए वह व्याप, जो घुसे वह व्यापक। जैसे देखिए आप एक कांच का बर्तन ले लें, गिलास या कटोरी, कोई डिब्बा, और उसमें थोड़ा पानी दे दें, थोड़ा सा मिट्टी दे दें उसमें, और दोनों घोल दें, छोड़ दें स्थिर होने के लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ गई है, और गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके ऊपर साफ दिखाई पड़ेगा। मिट्टी व्याप्य, पानी व्यापक है। इस तरह से सारी सृष्टि व्याप्य और परमात्मा व्यापक। ऐसी कोई वस्तु इसमें नहीं घुसी हो, या ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परमात्मा में नहीं हो। ऐसे विलक्षण परमात्मा है। ऐसे का अगर कोई साक्षात्कार करना चाहते हैं
तो उन्हें क्या करना होगा? बाहर में कहीं भी जाएंगे, दिव्य से रूपों को देखेंगे, आंख से देखेंगे, परमात्मा किस माया है। विराट से विराट रूप देखेंगे, दिव्य दृष्टि में देखेंगे, वह परमात्मा माया है। जैसे देखिए बावन भगवान बहुत बड़ा रूप बना लिए, उनकी माया थी। नरसिंह भगवान भयंकर रूप बनाए, उनकी माया परमात्मा माया थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उनकी माया थी। तो दिव्य से जो कुछ देखने में आता है वो परमात्मा माया हो, माया ही माया है। उस परमात्मा को जो एक ही एक है, दिव्य से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आत्म से प्राप्त करनी पड़ती है। अब विचारना यह है कि जो परमात्मा सब में है, सघनता से है, सबसे समीप है, उसी में हम चलते फिरते हैं, उनको हम कैसे देखें, इसलिए क्या करना होगा? इसके लिए महापुरुषों ने कहा अपने अंदर में उलटिए। उनको देखना चाहते हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं, उलटिए। जब उल्टेंगे नहीं, उनका साक्षात्कार होगा नहीं। कहाँ से उल्टेंगे? तो यह जानना पड़ेगा हम हैं कहाँ पर। इस देह में हम हैं तो कहाँ पर हैं? अगर कोई यह कह दे पूरे शरीर में है, वे नहीं जानते हैं। पूरे शरीर में हमारी धारा है, हम जीव हमारी धारा है। हम जीव जागृत अवस्था में दोनों भाग बीच में हैं, यहीं से उल्टना है। उल्टने के लिए नीचे नहीं ऊपर चलना है, यही उल्टना है। तो दोनों भाग बीच में जीवात्मा का वास है। ऊपर चलेंगे, क्यों चलेंगे ऊपर? इसलिए चलेंगे कि हम जीव इंद्रियों के संग में हैं। अंदर में रहकर जो कुछ देखते या सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, परमात्मा की माया का ही दर्शन होता है, स्पर्श होता है, कुछ भी होता है। ऊपर चलने से इंद्रिया छूटती है, तो चलना ऊपर चलना होगा। अब विचारना ऊपर चलने के लिए क्या क्या करना होगा, तो कैसे चलेंगे, यह युक्ति सीखनी पड़ेगी। अपने से नहीं चल सकेंगे। दोनों भाग बीच में है, आँख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर कैसे चलेंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसके लिए किन्हीं महापुरुष शरण जाना पड़ेगा, युक्ति सीखनी पड़ेगी। वे बताएंगे यह काम यह काम यह काम कीजिए तो ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बताएंगे वे? सबसे पहले बताएंगे कि जहाँ आप साधना करने के लिए बैठेंगे वो स्थान पवित्र होना चाहिए। शुचोदय से पवित्र स्थान बैठना चाहिए। अगर स्थान पवित्र नहीं रहेगा, अब बैठ जाएंगे, तब तो साधना करके अंदर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, चलना नहीं हो सकेगा। स्थान की शुद्धता चाहिए। स्थान का प्रभाव पड़ता है, अच्छे से प्रभावित कर देता है स्थान। एक बात सुनाता हूं। भगवान राम जब जंगल जाने लग गए पिता की आज्ञा से, तो साथ में उनकी पत्नी हो गई सीता जी, और सेवा करने के ख्याल से लक्ष्मण जी भी चले गए। जब जंगल में घुसे और जंगल के दृश्य को देखा लक्ष्मण जी ने, तो मन में हुआ यहाँ बड़ा कष्ट होगा।
जंगल में रहना मामूली बात नहीं है, बहुत कष्ट होगा। भाई साहब को वनवास हुआ है, हमको वनवास नहीं हुआ है। कह देते हैं भाई साहब को, आप जाइए, हम यहाँ से लौटते हैं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ में। जैसे मन में बात आती है हम नहीं जाएंगे आपके साथ में आपकी सेवा करने के लिए, भगवान आप आगे थे, उनके पीछे सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, भगवान राम खड़ी हो गए। उलट के कहते लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण दो चार डेग और पीछे हटो तो। मनोज और आप कह दें कि आपके साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन बड़े भाई का आज्ञा होगी, दो चार डेग पीछे हटो। तो दो चार डेग पीछे हटे। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे पास धनुष है, धनुष की नोक से जहाँ तो अभी खड़े हो वहाँ की मिट्टी खोदो तो। आज्ञा हुई, धनुष के नोक से मिट्टी को खोदी, इसको गमछी में बांध लो। उनके कंधे में गमछी था, गमछी के एक टोर में थोड़ा सा मिट्टी बांध लिए। अब चलो, जहाँ रहे सोचते अब कहेंगे भाई साहब को, आप आगे जाइए, हम नहीं जाएंगे। आप कहना चाहते हैं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे अब साथ में। भगवान अब फिर खड़े हो गए। कहा, लक्ष्मण ये तुम्हारी गमछी है, मिट्टी बांध के रखा है, गंधे पर से उतारो, जरा दूर फेंक दो तो। गमछा समेत पोटली को फेंको। तो कंधे पर से निकाले, ऐसे थोड़ा फेंक दी गमछा को। अब चलो, थोड़ा सा आगे बढ़े। लक्ष्मण जी के मन में हुआ, अरे अरे बहुत गलती बात सोच रहा था। हमारे बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं, सेवा करना मेरा धर्म होता है, माँ की आज्ञा भी हो गई है, खूब सेवा करना, कष्ट न होने पावे। कौन सी बात मेरे मन आ गई? न, हम सेवा करेंगे। इसे मन में आ तक हम सेवा करेंगे। भगवान राम को तो लक्ष्मण फिर गमछा को ले लो अपने कंधे पर, उसमें मिट्टी बंधा हुआ था, गमछा कंधे पर लिए। अब चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं, नहीं नहीं, बड़ा कष्ट होगा जंगल में। कह देते हैं भाई साहब, अब चलिए हम नहीं जाएंगे। इसलिए वहाँ हम नहीं जाएंगे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जरा गमछी को फिर फेंको तो। गमछी को फेंक दिए। ऐसे फेंके मन में आती है, नहीं नहीं भाई इसकी सेवा करनी चाहिए, मेरा कर्तव्य है। इस आया के मन में मेरा कर्तव्य है कि सेवा करना चाहिए। भगवान राम के, लक्ष्मण जरा गमछी को फिर कंधे पर लो तो। कंधे पर लिए, मन में आ गया, न जंगल में बड़ा कष्ट होगा, हम सेवा नहीं करेंगे। कह देते हम नहीं जाएंगे आपके साथ में। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जरा गमछा फिर फेंको तो फेंक दिए। अच्छा भाव उत्पन्न हो गया, हम सेवा करेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा, भाई साहब वो गमछी में क्या कर रहा हूँ बात है, जब जब मैं कंधे पे लेता हूँ मन होता आप सेवा नहीं करेंगे, अब फेंकता होता कि सेवा करेंगे। कहा, लक्ष्मण सुनो, जहाँ तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुआ था कि हम सेवा नहीं करेंगे, वहीं पर दो भाई रहता था। एक स्त्री के चलते दोनों में विवाद छिड़ा था, और दोनों वहीं पर लड़के मरे थे, जमीन अशुद्ध हो गई थी। तो जहां तुम्हारा पैर पड़ा हुआ जमीन अशुद्ध था, इसलिए ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। अब गमछा की मिट्टी फेंको, चलो मेरे साथ। अब देखिए मिट्टी का स्थान का प्रभाव पड़ गया। इतना ही नहीं, मिट्टी का प्रभाव पड़ा। तो स्थान पवित्र होना चाहिए,
अगर एक कमरे में मन नहीं लग रहा है दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। और साधक यह ख्याल रखना चाहिए जब भी बैठें, जिस पर बैठें वो आसन पवित्र होना चाहिए। बहुत से लोग करते क्या है, गृहस्थ आश्रम में है, जिस बिछावन पर बच्चा सोता है, उनकी पत्नी सोती है और बाल बच्चे सोते हैं, बच्चा खा के जूठा कर दिया है, उसी पर बैठ के ध्यान करते हैं। मन लगेगा? नहीं लगेगा। स्थान पवित्र हो और आसन पवित्र होना चाहिए। अगर उल्टने की इच्छा है, ऊपर चढ़ाई करने की इच्छा है, स्थान पवित्र होना चाहिए। आज बैठने का जो आसन वह भी पवित्र होना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? समांकाय चिरोगिरीवं, भगवान कृष्ण का वचन है। अगर उल्टने की इच्छा है, इधर से अलग होने की इच्छा है, परल इच्छा है, तो बैठे क्लास से बैठना होता है। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीधा रखना चाहिए साधक को। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से स्वाभाविक श्वास कम चलता है। आप स्वयं परीक्षा कर सकते हैं, अपना परीक्षा स्वयं कर सकते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सीध में रखेंगे, आपका श्वास कम चलेगा। जरा सा कमर को टेढ़ा कर देंगे, गला टेढ़ा कर देंगे, श्वास तेजी आ जाएगी। तो सीधा बैठना चाहिए। सीधा तो बैठ जाए। अगर देख हिलाते डुलाते रहेंगे तो चढ़ना नहीं होगा और चढ़ाई नहीं होगी। गुरुदेव की आज्ञा है, हिल डोल तजी सुरत सिर करी प्रणव तारो गाइए। सीधा बैठना, हिलडोली करना चाहिए। ये तो होगा बैठने की। अब करना क्या है? इसलिए अंदर हमारा चलना प्रारंभ हो जाए। करना क्या है? गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपने कला से अपने का प्रयास करना चाहिए। उस मंत्र में अपने मन से न को जुड़ना चाहिए न तोड़ना चाहिए। अगर संदेह हो गया है यह मंत्र है कि यह मंत्र है, तो जिनसे आपने मंत्र लिया है या जो बताने वाले आचार्य हैं उनके पास चला जाना चाहिए, समाधान करा लेना चाहिए। जब समाधान हो जाए तो बैठ करके करने का प्रयास करना चाहिए और देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब तक देर तक बैठेंगे नहीं, अंतर साधना करने में कुछ भी तरक्की नहीं होगी। देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब लोग देर तक बैठे हैं, एक अर्थ देर तक बैठे हैं, तब साधना सफलता मिली है। तो हम लोगों को ही प्रयास किया रे कि देर तक बैठने का प्रयास करें। देर तक बैठने से श्वास कम चलता है, सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। तो एक नाम का जप श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। और जप करनी जो सही कला उस कला से जपना चाहिए। तो जप करते करते क्या होता है? थोड़ा सा सिमटा होता है, थोड़ा सा। लेट इतने में काम नहीं चलता है। और सिमटाव के लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं उनके रूप का ख्याल करना चाहिए। ख्याल करते करते कुछ ख्याल आ जाए तो प्रणाम करके उनको भी हटा देना, ख्याल से हटा देना चाहिए। इसके बाद और सिमटा हो जाए, इसके लिए अंधकार में देखने के लिए बताया गया है, ठीक वहीं देखने का प्रयास करना चाहिए। आंख बंद करके अंधकार में केवल देखते हैं, केवल अंधकार में देखते हैं। अंधकार में यह केवल मानस ध्यान पर है, यह दृश्योग नहीं है। इसी अंधकार में कैसे देखना है
यही है असल में ब्रह्म दीक्षा। दृश्य क्रिया ही असल में ही है। कल आँख बंद करके बैठे हैं, दृश्य हो गया है? नहीं, दृश्य नहीं हुआ। अब अंधकार में कितनी सिमटी लगा के देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, कितनी दूरी पर देखना है, ये असल में ब्रह्म दीक्षा। इसी काम को सीखने के लिए गदाधर को जाना पड़ा था तोता शरण में, साधना विधि सीखे, किए, सफलता मिली, गदाधर का नाम पीछे पड़ गया रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। यही वेद सीखने के लिए हम लोग गुरुदेव जो हैं उनको जाना पड़ा था बाबा देव शिष्य राजदाऊ की शरण में। अंधकार कैसे देखें, कहाँ देखेंगे, कितना सिमटा से देखने में। इस ज्ञान को जो सीख लेते हैं, करते हैं, समय लगा करते हैं, करते करते अगर गुरु की दया से दिशदार सट जाती है, एक हो जाती है, तो पूर्ण रूप में उनकी दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि जो कुछ देखने से आता है, सुनने में आता है, सब परमात्मा की माया, परमात्मा का सही स्वरूप नहीं है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। गुरुदेव की वाणी है। दृष्टि की बात एक दृष्टि और है, उसको महापुरुषों ने कहा आत्मदृष्टि। इसी को गायब की दृष्टि कहा गया है, आश्रय की दृष्टि कहा गया है। तो आप दृष्टि खुल जाए, इसके लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है। सार्वजनिक चौथी क्रिया सीखना पड़ा है, करना पड़ा है, एकांत में करना पड़ा है। गुरु महाराज जी हमको सुना रहे थे कि बाबा साहब मायागंज मोहल्ला आए थे, वे गए थे गंगा स्नान करने के लिए। मैं स्थान साफ कर रहा था, पहले झाड़ू लगाया, इसके बाद गोबर मिट्टी मिला करके निपाई कर रहा था। इतने में बाबा साहब स्नान करके आ गए, हमको बुलाए, तो मैं झट से हाथ धोया, पैर धोया, उनके शरण में गया, उनके सामने गया। तो बाबा साहब बोले कि देखो तुम कहाँ रहते हो? पूर्णिया जिला में रहते हो और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहता हूँ। शरीर का कौन ठिकाना? तुम तैयार होके आओ, आज मैं तुमको सब साधना बता दूंगा। तो बाबा साहब की आज्ञा हुई, मैं तैयार होकर के जो ध्यान कर लिए, मैं तैयार कर उनके शरण में गया, तो सब साधना हमको बता दिए। अरे बोले अभी मैं बता दिया हूँ, लेकिन पीछे करना, अभी नहीं कर, दृष्टि करना, इसके बाद पीछे करना। सब साधना गुरु महाराज को बाबा साहब बताए थे, गुरु ने निवेदन नहीं किए थे, स्वयं भी बाबा साहब बताए थे। स्वसाध सीख लिए। अब करने के लिए महाराज हमको बता रहे थे, सब साधना करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। एकांत स्थान की खोज में मैं चला गया जम्मू कश्मीर। सुना था वहाँ गुफा है, जामद गुफा है, वहाँ जाके ध्यान करेंगे, देख लेंगे, व्यवस्था करके ध्यान करेंगे। जब वहाँ पर गया, स्थान तो बड़ा अच्छा एकांत स्थान था, गुफा भी बहुत बढ़िया, लेकिन वहाँ पर देखा क्या, 8-10 पहलवान पहले तो अपना कुश्ती वगैरह किए थे, अब बैठ कर गांजा पी रहे थे। मैंने सोचा ये लोग रोज ऐसा करते होंगे तो हमको बाधा पहुँचाएंगे। वहाँ नहीं साधना, वहाँ नहीं रहा, और जगह गया, गढ़मुक्तेश्वर और कहाँ कहाँ गया, कहीं जगह पसंद नहीं हुआ। अंत में आगे कहा कुप्पा घाट आश्रम में प्राचीन गुफा है, वहाँ आए, स्थान को देखे, पसंद आ गई। अब उसमें साधना करेंगे। गंगा के इस पार में एक गांव अठगामा, उस पार कुप्पा घाट, इस पार गंगा के किनारे अठगामा गांव। वहाँ के कुछ सत्संगी लोगों से बोले कि हम उसमें ध्यान करेंगे, स्थान साफ करना है। तो कुछ सत्संगी लोग गए, गुफा को साफ कर दिए।
साफ तो हो गया, गुफा में बहुत बिल था, दीवार में मिट्टी में बहुत बिल था, और उस बिल में बहुत शाही पक्षी रहता था। शाही पक्षी के पाँख में डेना होता है, गुरु सुनाए थे हमको, शाही पक्षी के पाँख में डेना होता है, फड़फड़ करते रहता था। फिर भी मैं नीचे जाके बैठने लग गया। जब मैं साधना करने लग गया तो धीरे धीरे शाही पक्षी भी वहाँ से भाग गया, बिल्कुल सुनसान जगह हो गया। तो गुफा में बैठ के साधना किए थे, 18-19 महीने बैठ के साधना किए, तब आत्मज्ञान हुआ। तब इन्होंने कहा भाई दृष्टि से परमात्मा दर्शन नहीं होगा, इसलिए आत्मदृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, और आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए सब साधना करनी पड़ेगी। सब साधना में क्या करना पड़ता है? सब साधना में 3 बंद लगाना पड़ता है। अभी हम लोग प्राय 3 क्रिया करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। 3 क्रिया करने में आंख बंद मुंह बंद लगाती हैं, 2 ही बंद है। सब साधना करने में जिस आत्मदृष्टि प्राप्त होगी तो कान बंद क्यों करना पड़ता है? बाहरी आवाज भीतर नहीं जाए, मन लगे जब ध्यान करने में, इसलिए कान बंद करना पड़ता है। अगर एकांत स्थान है, सुनसान बिना कान बंद किए भी हो सकता है। तो 3 बंद लगाए के सुन अधर टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। तो सब साधना में क्या करना पड़ता है? आ रही दूसरी सदा तेरे बुलाने के लिए, एक आवाज आ रही है, उस आवाज को महापुरुषों ने कहा हुक आवाज। पलसा की वाणी में है, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है जी, बास उसी के बीच बैठा है, सूझ पड़े बिना आंख है जी, सिर्फ उसका चेहरा है, आप ताप लाख है जी, पलटवा हुक आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुश्ताक है जी। पलटवा हुक आवाज आवे, हुक आवाज मतलब सार शब्द, सार शब्द की पकड़ करनी पड़ती है। कैसे पकड़ेंगे? अपने से नहीं होगा, गुरु बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार जो सब साधना करते हैं, अगर गुरु की दया से वह थोड़ा चला जाता है, प्रणाम यह हो जाता है, उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से वह जीव अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने, जब अपने से अपना पहचान करता है कब? जब शब्द छूट जाते प्राप्त हो जाते तब। तो यह भेद सीखना पड़ता है। इस काम में जो लग जाते हैं, थोड़ा ही कर पाते हैं, शरीर छूट जाता है, थोड़ा करने जो संस्कार पड़ गया, वह संस्कार जी को फिर यही काम कराने के लिए मनुष्य दिला देता है। अगर बात साधना करने की युक्ति नहीं सीखे, नहीं कर पाए, शरीर शांत हो गया, शरीर छूट गया, तब जीवात्मा के लिए कोई गारंटी नहीं शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। निश्चित जोन में उसके जाना पड़ सकता है। निश्चित जोन में नहीं जाए, इसलिए जब से जानकारी हो जाए तब से अंतसाधन युक्ति सीख करके करने में जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। जो विलम्ब करते हैं उसको पछताना पड़ता है। जो अंतर साधना करते हैं, इसी को महापुरुषों ने कहा निश्चयनी, मुक्ति जाने के लिए सीढ़ी है। भक्ति निश्चयनी मुक्ति की संत श्री शब्द है। जिन जन आलस किया जन्म जन्म पछता है। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं कर पाए, सिर छूट गया, जन्म जन्म पछता। तो पछताना न पड़े, इसलिए विधि को इस विधि सीख करके कर्म लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। जो समझ कर तो निकल गया, अब जो बाकी बच्चे उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। यही आपको समझा से रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु